तो पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू है, जिसमें कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कई जगह सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। करके आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, इस वक्त झारग्राम की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और साथ ही दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल लगातार जो है कि मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे मतदाता की संख्या बढ़ते जा रही है। और कह सकते हैं कि आप जो है कि कई इलाकों से छिटपुट घटना की खबर भी आई है, जिसमें सीआईएसएफ के जवान घायल हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम पहले से ये चीज आगाह भी कर रहे थे लोगों को कि बहुत बड़ा चुनौती है चुनाव आयोग के लिए सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम करना। वैसे तो चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम किया है, लेकिन अभी भी जो है कि दहशत कई इलाकों में बना हुआ है, इसलिए कि बम की घटना से जो है कि घायल हुए हैं जो सीआईएसएफ के जवान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को और विशेष सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। और हम देख पा रहे हैं कि जो बूथ है, बूथ पे जो है कि चारों तरफ जो है कि वैसे तो सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है ही, जो खासकर युवा है वर्ग है उनके अंदर काफी हौसला बड़ा है। कई ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट देने के लिए इस मौके पर पश्चिम बंगाल में निकले हैं। विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, ये सब जो सीट है बहुत ज्यादा संवेदनशील कह सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप में जो है कि 2021 का विधानसभा चुनाव जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मायने रखता है और यहाँ के राजनीतिक भविष्य के लिए। लेकिन जो खासकर जो मतदाता है वो गौन है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इलेक्शन में भी कि आखिर किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दे पर वोट करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन आज जो है कि अभी जो है कि तकरीबन 9 बजने वाले हैं, यानी कह सकते हैं कि 2 घंटे हो चुके हैं। धीरे धीरे मतदान का जो है कि प्रतिशत में इजाफा होता जा रहा है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने प्रतिशत। चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, और अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है तो एक बड़ी उपलब्धि भी होगा। लेकिन जिस तरीके से एक जवान के घायल होने की सूचना सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए अब कोलकाता भी रेफर किया गया है, कैसे घायल हुए हैं जवान? देखिए, जो खबरें आई है उसमें जो है कि जवान पर हमले किए गए हैं। तो ये हमला अपने आप में कह सकते हैं कि मेदिनीपुर की घटना है, भगवानपुर की, जहाँ सीआईएसएफ जवान की घायल हुए हमले में। तो अपने आप में और आरोप बीजेपी ने लगाया है कि टीएमसी के लोगों ने हमला किया है। तो हम समझ सकते हैं कि लड़ाई अभी जो है कि शुरुआत हो चुकी है, आर पार की लड़ाई है। ऐसे में जो है कि मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार जब कैंपेनिंग कर रही थी, अपने भाषणों में साफ तौर पर कह रही थी, विरोध कर रही थी सेंट्रल फोर्सेस का। तो ऐसे में कह पाना किसका हाथ है, किस पर निशाना है, ये कह पाना बेहद मुश्किल, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं कि आखिर जो है कि सेंट्रल फोर्स आए हैं यहाँ पर राज्य में चुनाव कराने के लिए, उन पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक दुर्भाग्य कह सकते हैं। इसलिए कि आम जनता की सुरक्षा के लिए हमारे ये जवान देश के कई राज्यों से यहाँ पहुंचे इलेक्शन कराने के लिए। और इन पर भी जब सवाल उठाया गया था, ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी कई नेताओं ने सवाल उठाया था। कल भी जब हमने भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा से जब कोलकाता में हमने बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और ज्यादा मुकम्मल करने की जरूरत है, क्योंकि जो उनका आरोप था कि टीएमसी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि चुनाव पर बीजेपी के लोगों को, सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये बात समझने की जरूरत है, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है ये तो जांच के विषय है। लेकिन और आगे ऐसी बड़ी घटना ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम करने की और ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जवान घायल हुए हैं, उन्हें कोलकाता भेजा गया है। ऐसे में अगर हम घायल जवान की स्थिति की बात करें आफ्ताब, तो फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, जवान के जो घायल होने की जो खबर आ रही है उसमें ये कह सकते हैं कि जवान बुरी तरीके से घायल हुए हैं, इसलिए उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। लेकिन ये घटना जो है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कह सकते हैं, और ये ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए कदम उठाना चाहिए। अभी जवान से मेरी, खासकर जवान से या डॉक्टर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से खबरें साफ तौर पर आ रही है तो इसलिए कह सकते हैं कि जवान की जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं और बड़ी घटना है। और इसके लेकर इलेक्शन कमीशन अब क्या कुछ तैयारी करता है
ये समझने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कुछ अपडेट आएगा तो वो भी लोगों को हम बताने की मुकम्मल तरीके से हम कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और जो पुलिस के अफसरान हैं, आला अधिकारी जो जैसे डीजीपी हैं, वो भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम तक ब्रीफ कर सकते हैं कि आखिर किन की घटना थी, किसके इसमें हाथ थे और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, और आगे ऐसी घटना ना घटे इसके लिए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही आफ्ताब, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें आफ्ताब, तो दूसरी तरफ जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हो चुके हैं इस मामले को लेकर के, जहां बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। लगातार हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में हम लगातार पिछले कई जो इलेक्शन का जो चुनाव का घोषणा हुआ उसके बाद से खबरें दिखा रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता में लगातार आमने सामने की टक्कर है। जैसे कह सकते हैं कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और उनके बीच सामना सामने मुकाबला जो है कि ममता बनर्जी की तृणमूल की अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। उसी तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर भी जो है कि एक दूसरे के खिलाफ में जो है कि काफी आक्रोश है, एक दूसरे पे हमले लगातार कई जगह में घटी है, कई कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। अभी कई कार्यकर्ता जो है कि अभी फांसी लगाकर जो है कि जिनके डेथ में है उसमें जांच चल रही है, तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है कि टीएमसी के नेता और टीएमसी कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है, वो जो है कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो ये तो कह पाना मुश्किल है कौन इस पर हमले करा, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो कई जगहों में जो कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, कहीं टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या तो कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए समर्थन में जान तक देने को तैयार है। तो ऐसे में जो सुरक्षा का इंतजाम और चुनाव आयोग को और ज्यादा जो है कि सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है। इसलिए कि देखिए, लगातार जो देख पा रहे हैं कि लड़ाई तो हम कह सकते हैं कि आर पार की है, और ऐसे में कोई जो कार्यकर्ता है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने उम्मीदवार के समर्थन में, अपने पार्टी के विचार के समर्थन में वो जो है कि एक दूसरे पर हमलाबाजी कर रहे हैं। और कहीं कई ऐसे इलाकों में घटना ये आ रही है कि कई घरों में जो है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी घर पर बम फेंका, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर पर बम फेंका। तो ऐसी भी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि याद कीजिए कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलेक्शन जब होते थे तो देश और दुनिया में सुर्खियों में खबर बनती थी, लेकिन आज जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा जो है कि अगर देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं कई इलाके में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को जरूर याद दिलाता है। जी बिल्कुल आफ्ताब, सही कहा आपने कि बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जरूर याद दिलाता है। और इसके साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं आफ्ताब, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता जो है पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आफ्ताब कि जो भी लोग वहां वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं सभी के चेहरों पर मास्क है, और इसके साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस जागरूकता को? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी रिटर्न कोरोना कह सकते हैं इसे। देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खासतौर पर मीटिंग की। उसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां कई इलाकों में लॉकडाउन लगाए गए, महाराष्ट्र में कई इलाकों में लॉकडाउन लगाए गए, मुंबई में लगाया गया। तो मैं ऐसे कह सकते हैं कोरोना रिटर्न की तरफ हम जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार हम रैली को यहाँ कवर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, या नरेंद्र मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, जेपी नड्डा की रैली हो, ममता बनर्जी की रैली हो, कांग्रेस पार्टियां की रैली हो, लेकिन लगातार उसमें देख रहे थे कि सावधानियां बरतने की बात नहीं, उसका जो कि मखौल उड़ाया जा रहा था। कोरोना रिटर्न को लेकर खबरें तो आती है, खबरें शहरों में देखे कई जगह लिफ्ट में इस्तेमाल करें तो वहां लिखा रहता है मास्क जरूरी है, लेकिन जो रैलियां में अगर हम देखें रैलियों में तो वहां भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है, 2 गज की मतलब नजदीक से लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कोरोना को लेकर जिस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए थी और बरतने की जरूरत है, वैसे हम बरत नहीं रहे कई इलाकों में, और ये कहीं ना कहीं एक भयानक और भयंकर रूप बाद में न ले ले, इसका डर जरूर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, चुनाव आयोग है, पुलिस प्रशासन है, उनको चाहिए था कि एक विशेष इसके लिए कोरोना के लिए जो है कि नोटिफिकेशन जारी करना,
लेकिन ऐसा कुछ खास तौर पर दिख नहीं रहा है, इसलिए कि रैलियों में हम देख पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा जुट रही है। वहाँ क्या कुछ कोरोना के इंतजाम है बचने के लिए, जब हम बताने की जो है कि जहमत जवारा अभी तक न तो प्रशासन कर रही है, न तो कोई नेता इस मामले में बात करना चाहता है, न चुनाव आयोग बात करना चाहती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सावधानी से हम लोग दूर भाग रहे हैं और कहीं न कहीं खुद को अपने आप में मतलब सावधान करने की जरूरत है, ताकि हम जो रिटर्न कोरोना है उसके चपेट में ना जाए। जी बिल्कुल, जो रिटर्न कोरोना है उसकी चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर के लोगों में जागरूकता भी काफी देखने को मिल रही है आफ्ताब। और इसके साथ ही जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें महिलाएं जो हैं और इसके साथ ही युवतियां जो हैं वो बड़ी संख्या में शामिल है, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, बड़ी संख्या में शामिल है। ऐसे में हम क्या माने आफ्ताब की युवा वर्ग जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के खासा उत्साहित है, क्योंकि उम्मीद है कि उनका एक वोट आगे आने वाले समय में उन्हें एक ऐसा प्रतिनिधि चुन करके देगा जो उनके लिए रोजगार के अवसर जो है वो तलाशेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हम भी लोगों से लाइव 7 के जरिए गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में घर से लोग निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसलिए कि एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है। आपने सही कहा, लेकिन साफ है कि देखिए इस बार लड़कियों में और जो औरत महिलाओं के अंदर जो है कि हौसला काफी देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में घर से निकल रहे हैं। हम जो कि रैलियों में जा रहे थे, तमाम पार्टियों की रैलियों में, वहां देख पा रहे थे कि महिला और जो लड़कियां हैं उनकी ब्रिगेड जो है वो अपने पार्टी को जिताने के लिए, कल भी हमने जो है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के दफ्तर में जाकर लोगों से बातचीत की कि आखिर जो फर्स्ट टर्म के इलेक्शन होंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, किस पार्टी का समर्थन करेंगे, अपने पार्टी के नेताओं को जिताने के किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे जो महिलाएं हैं, जो महिला विंग है, महिला कोर कमेटी है पार्टियां की, वो काफी जो है कि इस बार जो है काफी एग्रेसिव है अपने पार्टियों को जिताने के लिए, जिसमें हम टक्कर है। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन कितना है, ये नहीं कह सकते। टक्कर जबरदस्त है। महिला मोर्चा जो है मुकम्मल तरीके से तैयार है और जो उनके साथ जो नई लड़कियां हैं जो इस बार पहली बार वोटिंग करेगी, उनके भी हौसले काफी बुलंद है। और आप समझ लीजिए कि जो महिलाएं हैं उनकी काफी अहमियत होती है, लड़कियों की खासतौर पर बहुत ज्यादा वोटिंग के दौर में हर मामले में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। हम कह सकते हैं कि घर बार में अगर कोई चलाने की गार्जियन की बात होती है तो लड़कियां और जो महिलाएं होती हैं घर में वो काफी अहमियत रखते हैं। तो ऐसे में भी वोटिंग के दौर में कह सकते हैं कि किसे वो वोट देंगी और किसे अपना नेता चुनेंगी, वो घर में मशवरा करती हैं और तय करती हैं। और इस बार महिलाओं की पश्चिम बंगाल में काफी अहम भूमिका होगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से दावा करते हैं कि मतलब जो महिला है, खासकर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो हमारे साथ हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया है। तो अब महिला और लड़कियां जो है वो कितना विश्वास कर पाती हैं किस पार्टियां पर, ये तो देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के जो विधानसभा के 2021 के जो घमासान है, इलेक्शन है, इसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी और महिलाएं ही खासतौर पर मुझे लगता है कि तय कर पाएंगी कि आखिर राज्य में नई सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार चाहती हैं या फिर तीसरे मोर्चे का मौका मिलेगा। ये महिला जरूर और लड़कियां जो है, खासकर युवा जो है, वो तय करेंगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आफ्ताब, जिस तरीके से महिलाओं में, युवकों में उत्साह देखा जा रहा है, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है और इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प भी होने जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो जो 2 मई को क्लियर होंगी। लेकिन आफ्ताब, इन सब के बीच सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक तरफ चुनाव हो रहा है और दूसरे कि आप सुकून से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। हाँ, गलत करने पर आप शिकायत कर सकते हैं, ये क्लियर है। लेकिन एक बात जरूर है कि आप किसी पर हमले ना करें, किसी को जो है कि मतलब दुश्मनी की नजर से ना देखें और जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं उसमें काफी सहयोग करें। इसलिए कि आम आदमी की भागीदारी जरूरी है। सरकार और प्रशासन और चुनाव आयोग मुकम्मल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात तो करती है, लेकिन चाह कर भी वो नहीं, जब तक आम आदमी की भागीदारी इसमें सपोर्टिंग नहीं होगी, नहीं कर सकती है। लेकिन लोगों में देखिए दहशत भी है, लेकिन आम लोग ऐसे भी हैं जो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो है कि घटनाओं के मामले में ना रहे बीच में और जो है कि किसी को दुश्मनी ना करें। तो आप कह सकते हैं कि जब एक इलाके में रहते हैं, एक विधानसभा में, वहाँ जो है कि दुश्मनी है, आर पार की लड़ाई के लोग मुठ में है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो है जागरूकता की कमी है, हम यही कह सकते हैं। इसलिए कि पार्टी अपनी है, पार्टी कौन किसको पसंद है ये तो खुद को तय करना है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी आजादी है, सबको अपने अपने अधिकार प्राप्त है।
कि वो किस पार्टी को बिल्कुल पसंद आफ्ताब, करेगा। सभी को अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 घंटे का समय बीत चुका है और अब जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से लाइव 7 की टीम अपने तमाम दर्शकों से अपील करती है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले और अब लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले।